Welcome to ARD classes. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, जिसमें हमने सीखा था कि नंबर्स के टाइप क्या क्या है और नंबर बनता कैसे है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड पहले एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस टॉपिक पे चलते हैं, फिर इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, हर चीज को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया कि कोई एक नंबर है एक्स वाई, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं कि आपके पास एक नंबर है। ठीक है, आपके पास एक नंबर है एक्स वाई। ठीक है, अब आपने इसके डिजिट को चेंज कर दिया, एक दूसरे से बदल दिया, मतलब वाई एक्स कर दिया है। ठीक है, तो इनके जो बीच का डिफरेंस है, ठीक है, वो 9 है, वो 9 है। तो वो संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन आपको मिल रखा है, ए 35, बी 32, सी 36, डी 39। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दे रखा है। तो अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। हमको पता है एक्स वाई माइनस वाई एक्स का डिफरेंस 9 है, ये चीज हमको पता है। अब एक्स वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई को हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। तो माइनस वाई एक्स करेंगे तो 10y माइनस हो जाएगा ना, 10y माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस था, ब्रैकेट खोला तो माइनस लग गया, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, अब 10x में से एक y गया और माइनस के 10y में से एक y ऐड हुआ, तो मतलब घट गया, कहने का मतलब। तो 9x माइनस 9y, इनके बीच का डिफरेंस कितना आया, 9 आया है। ठीक है, तो x माइनस वाई, ये 9 कॉमन लिया, ये 9 कॉमन लिया तो 9 कट गया, तो x माइनस वाई, मतलब कहने का मतलब जो दो डिजिट है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वो एक आएगा। ठीक, चलो देखते हैं। ये दो डिजिट है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो वो संख्या ये नहीं है। इनके बीच का डिफरेंस 1 है, अच्छा ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। इनके बीच का डिफरेंस 3 है, इनके बीच का डिफरेंस 6 है, तो ये वो संख्या नहीं है, ये वो संख्या नहीं है, ये संख्या। तो वो संख्या क्या हुई, 32। चेक कर लेते हैं, 32 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 23। जब मैं इसमें से घटाऊंगा मेरे पास 9 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 32। समझ में आया क्वेश्चन कैसे होगा, यही था छोटा सा क्वेश्चन। अब चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स की ओर। क्या, डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता नियम। कोई भी नंबर, किसी भी नंबर से डिविजिबल कैसे फाइंड करेंगे, उसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं मार्कर चेंज करता हूं। सबसे पहला रूल पढ़ते हैं, दो का विभाज्यता नियम, टूस डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर टूस डिविजिबिलिटी रूल, यानी दो का विभाज्यता नियम। ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा ये लाइन, समझ जाइएगा। जैसे मैं 2 3 बोलूं, इसका मतलब मैं उस नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ। दो का डिविजिबिलिटी रूल्स, टू डिविजिबिलिटी रूल्स। दो का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है, कोई भी नंबर, कोई भी बड़ा नंबर, कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर उसका लास्ट यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस, कुछ भी बोल दो, इकाई का अंक, वो 2 4 6 8 या फिर 0, इनमें से कुछ भी हो, तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल 168, इसकी लास्ट यानी यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। ठीक है, 8 2 से डिविजिबल है, तो मतलब पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल है 2 से। 169, 9 है, 9 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया। ठीक है, अब चलते हैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल्स की तरफ। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स ये है कि आपको एक नंबर दे रखा होगा। ठीक है, आपको एक नंबर दे रखा है,
अब इनमें से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है, कैसे फाइंड करेंगे? कुछ नहीं करना, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का विभाज्यता नियम ये कहता है जो भी संख्या है उनके डिजिट को आपस में जोड़ दो। 4 3 7 3 10 आपस में जोड़ दो, मतलब 3 + 4 + 3, इसको कर दो 3 + 4 + 2, इसको कर दो 3 + 4 + 5। क्या आंसर आया? 4 3 7 3 10, 4 3 7 8 9, 5 4 9 10 11 12। अगर इनके डिजिट को आपस में जोड़ने पर जो नंबर आता है वो अगर 3 से डिविजिबल है, 3 का मल्टीपल है, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है या 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है। ठीक है। 10 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 9 3 से डिविजिबल है? हाँ, 3 बार भाग जाएगा। 12 डिविजिबल है 3 से? हाँ, 4 बार डिविजिबल करेगा। तो 345 और 342 ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, जबकि 343 नहीं है। ये रूल समझ में आया होगा? ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आई होप नहीं होगी। जितने डिजिट दे रखा हूं उनको आपस में ऐड कर लेना। ठीक है। ऐड करने के बाद अगर नंबर जो आता है आंसर उसमें 3 का भाग जाता है या फिर वो 3 का मल्टीपल हो, कोई सी भी लैंग्वेज बोल दो आप, 3 का भाग जाता हो या 3 का मल्टीपल हो, तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है। सिमिलरली हम पढ़ते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स, 4 डिविजिबिलिटी रूल्स। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या बोलता है कि मान लो आपके पास कोई एक संख्या है, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स ये बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट उठा लिए, उसमें 4 का डिवाइड करो। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 का मल्टीपल है या फिर 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। एक चुक चुक एक बार गया, फिर यहाँ आया, 7 बार गया, 17 आया, 17 × 4 68 होता है। इसका मतलब जब 68 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, 4 के मल्टीपल हैं, तो इसका मतलब पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। रूल समझ में आया? ठीक है। इजी था रूल। अब चलते हैं 5 के रूल के लिए। 5 का रूल तो बहुत ही सिंपल है। 5 के रूल में क्या है? 5 का रूल क्या कहते हैं? 5th डिविजन रूल कि लास्ट यूनिट डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। जिस संख्या का लास्ट यानी यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 या फिर 5 है, वो संख्या कंप्लीटली डिविजिबल है 5 से। ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल्स किसके लिए पढ़ेंगे? अब डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे 6 के लिए। 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या? 6 बनता कैसे है? 6 बनता है 2 से, ठीक है, और 3 से, मतलब 2 × 3 करने पे 6 बनता है। तो कहने का मतलब है कि जो संख्या 2 से डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो वो संख्या 6 से डिविजिबल होगी। कैसे करेंगे वो चेक करते हैं। मान लो आपके पास 3 6 0 है, ठीक है। अब लास्ट का डिजिट क्या है? 0 है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है? यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 0 इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड है। 3 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है? सब डिजिट को आपस में ऐड कर लो, फिर जो आपका आंसर है अगर वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 3 + 6 + 0 क्या है? 9। 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है? कोई नंबर आपको दे रखा है और पूछे कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है क्या, तो आपको जल्दी से देखना है कि वो 2 से डिविजिबल है, हाँ है, तो नेक्स्ट पार्ट देखना है 3 से डिविजिबल है, हाँ है। अगर दोनों से डिविजिबल है तो मतलब 6 से भी डिविजिबल है, 6 का भी उसमें भाग जाएगा। 6 का विभाज्यता नियम यही है। समझ में आ गया?
सिंपल था। अब चलते हैं 7 की तरफ। 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, ठीक है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स 7 ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये रूल ध्यान से देखिएगा। ये बोलता है कि आप यूनिट डिजिट को उठाओ और उसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। फिर जो आंसर आए उसको, जो डिजिट बचे उनमें से माइनस कर दो। 34 माइनस 6 28, ठीक है। अब जो आंसर आया अगर वो 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। 7 का डिवाइड करो, 7 चौक 28, 4 बार डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स फिर से सुन लेंगे, विभाज्यता नियम फिर से जानेंगे कि यूनिट डिजिट को आप पकड़ेंगे, उसको 2 से गुणा कराएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आंसर आएगा उसको, जो आगे के 2 नंबर है उनमें से माइनस करेंगे, फिर जो नंबर आएगा अगर वो नंबर 7 का मल्टीपल है या फिर 7 से कंप्लीटली डिवाइड है तो मतलब वो पूरा नंबर 7 से विभाज्य होगा। चीज समझ में आई, ठीक है। अरे यहाँ पे मैं चेंज करना भूल गया, आप समझ जाइएगा यहाँ से आगे देखते हुए कि किसका विभाज्यता नियम चल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं 8 की तरफ। 8 का विभाज्यता नियम, ठीक है। 8 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि आपके पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 8 4 8, ठीक है। ये नंबर है, ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 8 का विभाज्यता नियम सिंपल सी बात कहते हैं कि कोई भी नंबर लो, उसके लास्ट के 3 डिजिट को पकड़ो, अगर वो 8 से डिविजिबल है, अगर वो 8 से डिविजिबल है या 8 का मल्टीपल है तो पूरे नंबर में 8 का डिवाइड होगा, ठीक है। तो मार दिया, एक बार गया फिर 0, ये लो, ठीक है। समझ में आया। 8 डिवाइड करता है इस नंबर को कंप्लीटली, तो 8 इस नंबर को भी डिवाइड करेगा कंप्लीटली। डिविजिबिलिटी रूल 8 का सिंपल है, लास्ट के 3 डिजिट को पकड़ो, अगर लास्ट के 3 डिजिट मल्टीपल है उस नंबर का या फिर डिवाइड होता है कंप्लीटली 3 का, तो उस पूरे नंबर में 3 का डिवाइड होगा, ठीक है। अब चलते हैं 9 के विभाज्यता नियम पे, 9 डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल ही है, इतना कुछ खास है नहीं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स है वो सेम 9 का है, ठीक है। कुछ नहीं है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल जैसे 3 में क्या करते हैं, सारे डिजिट को ऐड कर देते हैं, अगर वो उसमें 3 का कंप्लीट डिवाइड होता है या 3 का मल्टीपल होता है तो वो 3 से डिविजिबल है, सेम यही है। इसमें भी इन डिजिट को आपस में ऐड करना है, 7 + 2 + 9 क्या आएगा 18। 18 9 से डिवाइड करता है कंप्लीट 2 बार में, अगर इसको डिवाइड करता है तो ये पूरे नंबर को डिवाइड करेगा। 3 का रूल 9 का रूल सेम ही है, समझ में आ गया ये, ठीक है। अब चलते हैं 10 के डिवाइड रूल पे, 10 के डिविजिबिलिटी रूल्स पे। अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत सिंपल है, अगर यूनिट प्लेस इकाई अंक 0 होगा तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है, ठीक है। इसका तो एक सिंपल सा रूल है, अगर कोई भी नंबर का लास्ट का 0 है तो वो डिविजिबिलिटी रूल हो गया। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे फाइंड करेंगे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है, फॉर एग्जांपल 9 3 6 8 1 9, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है लेकिन समझेंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि आप ओड नंबर के, ओड प्लेस के नंबर को पकड़ो, ठीक है। ओड और इवन प्लेस के नंबर्स को पकड़ो, उनको आपस में ऐड करो, फिर एक दूसरे से घटा दो। तो मान लो ये ओड पे है, ये इवन पे है, ओड पे, मैं ओड वालों को रेड से डिनोट कर देता हूँ, ओड ओड ओड, ये इवन इवन इवन।
अब ओड वालों को रेट से ऐड कर देते हैं, 9 प्लस 6 प्लस 1, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 1 16, ठीक है। अब इवन वाले क्या हो गए, 8 प्लस 9 17, 3 20, ठीक। अब अगर इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस बड़े में से छोटा लिया 4 बचा, अगर इनके बीच का डिफरेंस 11 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो, 11 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो, तो उस नंबर में 11 का कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यहाँ 4 आ रहा है, इसका मतलब ये उसका कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 11 से। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, 6 6 1 7 9, ठीक है, 6 6 1 7 4 9, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिखा है आपके सामने, इसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल करते हैं। ये ओड पे है, ये ओड पे है और ये ओड पे है, ओड ओड को ऐड कर लो, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 4 11, ठीक है। 6 प्लस 7 प्लस 9, ये हो गया 16, 9 प्लस 7 16 हो गया, 16 प्लस 6 22 हो गया, ठीक है। बड़े में से ये ओड प्लेस का हो गया, ये इवन प्लेस का हो गया, बड़े में से छोटा जब घटेगा तो 11 आएगा, ठीक है। अब ये 11 डिविजिबल है इस 11 से, या तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ये चीज समझ में आई, ठीक है। ये रूल थे बेसिक बेसिक, ठीक है, ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि भाई ये विभाजित नियम तो आपने सर समझा दिया अच्छे से, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो अभी हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, अब मैं उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि व्हाट लीस्ट वैल्यू शुड बी असाइन्ड टू स्टार सो दैट द नंबर 451 स्टार 603 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। स्टार को कम से कम कितना मान दिया जाना चाहिए ताकि 451 स्टार 603 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम वैल्यू लिख लेते हैं 451 स्टार 603। अब ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल कब होगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि ये सारे जो नंबर हैं इनको आपस में ऐड कर लो, ठीक है। 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस स्टार प्लस 6 प्लस 0 प्लस 3, इनकी जो वैल्यू आएगी 19 प्लस स्टार आ रही है, स्टार को स्टार लिखते हैं, इनकी जो वैल्यू आएगी वो अगर 9 का मल्टीपल हो या 9 से डिविजिबल हो तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो 19 तो 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 का मल्टीपल कौन है, 18 है और 27 है। तो 18 माइनस में तो वैल्यू हो नहीं सकती इस स्टार की, ठीक है, क्योंकि एक डिजिट है, एक डिजिट की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेके 9 तक हो सकती है। तो मैं इसको क्या वैल्यू दूं कि 9 ये यहाँ पे 27 आ जाए। तो इसको 19 में मैं 8 ऐड करूंगा, 19 प्लस 8 करूंगा तो मेरे को 27 मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तभी मेरे को 27 मिलेगा। और 27 मल्टीपल है 9 का, और 27 में कंप्लीट डिवाइड करता है 9, 9 कंप्लीट डिवाइड करता है 27 को, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी मिनिमम वैल्यू स्टार की हो जाएगी, स्टार की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि what least value should be assigned to star so that the number 63576 स्टार 2 इज डिविजिबल बाय 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि लास्ट के 3 डिजिट को लो, ठीक है, और उनमें 8 का डिवाइड करो। अगर कंप्लीट डिविजिबल होता है तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 का डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये मल्टीपल होगा या फिर डिविजिबल होगा, तो क्या करना है, 6 स्टार 2 है। अब 8 के 8 की टेबल में 2 कब कब आता है, लास्ट में यूनिट डिजिट पे, 8 4 जा 32 और 8 9 जा 72, ठीक है। तो जो स्टार की वैल्यू होगी वो या तो 32 होगी या 72 होगी। मतलब स्टार की जो वैल्यू हो सकती है वो या तो 3 हो सकती है या 7 हो सकती है, 3 हो सकती है या फिर 7 हो सकती है। क्योंकि जब स्टार 3 होगा यहाँ पे, ठीक है, तो
या 32 कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, और 72 होगा तब भी कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। सब इन फर्स्ट केस हम 3 लेके देखते हैं। 6 3 2 डिवाइड बाई 8, और सेकंड केस में हम लेके चलते हैं 6 7 2 डिवाइड बाई 8। ठीक है, पहले हम डिवाइड करते हैं इससे। तो 8 7 जा 8 7 जा 56, मेरे पास वैल्यू आती है 72। यहाँ डिवाइड करते हैं 8 8 जा 64, मेरे पास वैल्यू आती है 3। ठीक है, यहाँ बचता है 32, यहाँ बचता है 72। 8 9 जा 8 4 जा, ठीक है, ये 72 हो गया, ये 32 हो गया, 4 जा 32 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, ये भी कंप्लीट डिविजिबल है, ये भी कंप्लीट डिविजिबल है। मतलब 8 की वैल्यू, ये स्टार की वैल्यू 3 और 7 दोनों रखने पे 8 कंप्लीट डिविजिबल है। तो कौन सी वैल्यू लिखना है? तो क्वेश्चन में क्या दिया है, कम से कम कितना मान, कम से कम 3 आंसर हो जाएगा। तो 3 ये रहा डी ऑप्शन में। समझ में आया होगा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि ये जो नंबर है 256 x 561, अगर ये 11 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x का रूल क्या, 11 का रूल क्या था कि ओड प्लेस माइनस इवन प्लेस अगर 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 2 है 5 है 6 है x है 5 है 6 है और 1 है। तो ओड पे कौन है? ओड ये रहा, ओड ये रहा, ओड ये रहा, ओड ये रहा। ओड ओड को 8 कर लो, 5 2 और 5 1, ये हो जाएगा 14। ठीक है, उसमें से इवन को 8 कर लो, ये इवन, फिर ये x और ये 6, तो इनको 8 कर लो आपस में, 5x 6, ये हो जाएगा 11 प्लस x। जैसे ये माइनस करेंगे, ये ब्रैकेट में ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स। अब x को मैं क्या वैल्यू दूं कि मेरे को या तो 0 मिले या फिर 11 मिले? तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? पॉसिबल वैल्यू 1 डिजिट में देनी है, डिजिट तो एक ही होता है, तो 0 ही दे सकता हूँ मैं। 0 क्या, सॉरी, 0 मिलने के लिए मेरे को क्या देनी पड़ेगी? x की वैल्यू में 3 दे सकता हूँ। जैसे ही मैं 3 दूंगा तो 3 माइनस 3 0 मिल जाएगा। 0 मिलने पे वो 11 से डिविजिबल है, तो मतलब ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा, तो वैल्यू 3 हो जाएगी, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये चीज भी समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि इफ ABC0 is a 4 digit number, ठीक है, divisible by 4, okay, then how many such 4 digit number exist? यदि ABC0 एक 4 अंकों की संख्या है जो 4 से विभाज्य है, तो ऐसी कितनी 4 अंकों की संख्या मौजूद है? ठीक है, सिंपल है, ABC, ये लास्ट डिजिट फिक्स है, 0 है। अब ये बोल रहे हैं कि ये 4 से डिविजिबल है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट लो, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो सी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है ऐसी? सी को मैं 1 दे सकता हूँ, 1 दूंगा तो 10 हो जाएगा, नहीं। 2 दूंगा तो 20 हो जाएगा, 2 से पॉसिबल है। 3 पे नहीं पॉसिबल है, 4 पे पॉसिबल है, 6 पे नहीं पॉसिबल है, सॉरी 5 पे नहीं पॉसिबल है, 6 पे पॉसिबल है, क्योंकि 15 4 जा 60, 15 चौक 60, इसलिए। ठीक है, 7 पे 70 पे नहीं पॉसिबल है, तो 8 पे पॉसिबल है। टोटल कितनी वैल्यू हो गई? टोटल ये 4 वैल्यूज हो गई। ठीक है, सी की मैं सिर्फ ये 4 वैल्यू दे सकता हूँ। ए को मैं क्या क्या दे सकता हूँ? ए को मैं मैं ए को सारी वैल्यूज दे सकता हूँ, लेकिन 0 नहीं दे सकता। 0 क्यों नहीं दूंगा? अगर एक नंबर पे अगर मैं 0 लेके आ जाऊंगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। लेकिन अपने को क्वेश्चन में साफ दिया है 4 डिजिट का नंबर है, तो ए 0 के अलावा सारे डिजिट हो सकते हैं, तो टोटल 9 डिजिट हो सकते हैं। और बी कुछ भी हो सकता है, बी टोटल 10 डिजिट, 0 से 9 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 9 डिजिट तक ही हम दे सकते हैं। बी को हम 10 डिजिट तक दे सकते हैं, मतलब पूरे 10 डिजिट में से कुछ भी दे सकते हैं। और सी की फिक्स है, सी को ये 4 डिजिट में से एक देना है। ठीक है, और ये 0 है, मतलब ये एक ही डिजिट है, तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 360, 360। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 360। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो सके तो आप खुद करिए एक बार, अपना लाइक इंटरेस्ट देखिए आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया।
पता चलेगा आपको। ये बोल रहा है इफ ए नंबर 968A 96B is to be divisible by 72, the respective values of A and B can be। यदि एक संख्या 968A 96B को 72 से विभाज्य होना है तो A और B के संबंधित मान हो सकते हैं। अब 72 का डिविजिबिलिटी रूल तो सर आपने पढ़ा ही नहीं, कैसे करेंगे? 6 का तो पढ़ाया था ना। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 6 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, यदि नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है तो मतलब वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं 72 को क्या लिख सकता हूँ? 9 इंटू 8 कर सकता हूँ। तो अगर 8 से डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, तो वो 72 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आ गया ना ये रूल? तो 6 वाला अगर समझ में आया तो 72 ऐसे कोई सा भी नंबर का आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलो क्या करना है अब करते हैं हम कि सबसे पहले 8 का चेक करते हैं। 8 का क्या करना है? लास्ट के 3 नंबर को लेना है। लास्ट के 3 नंबर को हमने लिया 96B। अब इसमें हमें 8 का डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे ही मैं 8 1 जा ये करूंगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ये 16 हो गया। 8 2 जा 16 0। अब ये b की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती? 0 होगी, तभी यहाँ 0 आ जाएगा। और 120 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको 960 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि b की वैल्यू 0 होगी, b का जो मान होगा 0 होगा। अब a का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सारे डिजिट को आपस में ऐड कर लो। ठीक है, फिर जो आंसर आता है उसमें अगर 9 का डिवाइड होता है कंप्लीटली, 9 का मल्टीपल होता है वो आंसर, तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम करेंगे 9 प्लस 6 प्लस 8 प्लस a प्लस 9 प्लस 6 प्लस b की वैल्यू अब मेरे को पता है 0 है। ठीक है, अब जैसे ही इनको आप ऐड करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी 38 प्लस a। ठीक है, अब a की क्या वैल्यू हो सकती है? हम 9 5 जा क्या होता है? 45 होता है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ 45 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि 45 ही 9 का मल्टीपल है। ठीक है, तो a को कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। तो a को मैं अगर 7 करूंगा, a को अगर मैं 7 वैल्यू दूंगा, 38 प्लस 7 कितने होगा? 45। और 45 अगर डिविजिबल है 9 से तो मतलब पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। तो a की वैल्यू 7 होनी चाहिए और b की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी ये a से भी 9 से भी डिविजिबल है एंड 8 से भी डिविजिबल है। अगर ये दोनों से डिविजिबल है तो 72 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 7 और 0 कहाँ पे? बी ऑप्शन में। समझ में आया होगा? ठीक है, आई होप आप सबको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, जो नहीं समझ में आया उसको फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल्स को अच्छे से पढ़िए, उनको याद रखिए, ताकि आपके ऐसे काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे भी और क्वेश्चंस के लिए और टॉपिक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Like, share and subscribe ARD classes.